नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हमारा जीवन एक ऐसी रेलगाड़ी है जो निरंतर गति करती रहती है और निरंतर गतिमान हमारी जीवन की रेलगाड़ी को जो चलाता वो इंजन रूपी श्वासें चलाती है। इसका जो इंजन है वो हमारी श्वास है। इसलिए अपनी श्वासों को पहचानो, क्योंकि इन श्वासों के चलने से हमारी जीवन रूपी रेलगाड़ी चलती है। जिस दिन एक बार श्वासें समझ में आ गई ना साथियों, तो ये जीवन अद्भुत और आलोकित हो जाएगा। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। 17 जून 2023 को शनिदेव वक्री होंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और ये 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 17 जून से 4 नवंबर तक 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, अलग अलग राशि का वीडियो गुरुमंत्र विद दाती महाराज पर है, उसे आप जरूर देखें और उन उपायों का सहारा लें कि आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जून 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये मंथली राशिफल है। जून 2023 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है? नक्षत्र गणनाएं क्या लाभ का संकेत दे रही है? इस महीने कहां कहां आपको सफलता मिलेगी, कहां कहां आपको सावधानी बरतनी है, इन सारी चीजों के बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। दूसरा, जून के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उस राशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव रहेगा, किस किस क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ रखूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि संपूर्ण ग्रह योगा योग युति दृष्टि संबंध के आधार पर 12 के 12 राशियों का कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से यह महीना कैसा रहेगा। प्रयास लगन के आधार पर भी है और प्रयास चंद्र राशि के आधार पर भी है। हां, जानकारी जरूर ध्यान रखिएगा कि जो राशिफल है, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपकी नाम राशि पर आधारित है, लेकिन लगन कुंडली के हिसाब से भी राशिफल आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं पहले प्रत्येक ग्रह को लगन के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी मेष राशि है, चाहे मेष लगन है, सटीक भविष्यवाणी है, इसको आप जरूर देखें। राशिफल चंद्र राशि से अच्छा माना गया है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए यह राशिफल है। राशिफल पे आऊं उससे पहले जून के महीने के ग्रह योगा योग की बात करें। यदि सूर्यकालीन योग की बात करें तो वृषभ लगन है, प्रातःकालीन लगन वृषभ है और सूर्यदेव वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शुक्रदेव कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। बुधदेव माह के आरंभ से लेकर 7 जून तक मेष राशि में संचरण करेंगे। 7 जून को बुधदेव वृषभ राशि में आ जाएंगे। 24 जून को बुधदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव और राहु देव पूरे महीने मेष राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। केतु देव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। मेष राशि में राहुदेव वहीं पर ही है। तो 12 के 12 राशियों का इन राशि परिवर्तन, इन ग्रह योगा योगों का क्या प्रभाव रहेगा। अब मैं बात करूंगा भचक्र की 9वीं राशि, राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि। और धनु राशि वालों के लिए जून 2023 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से कैसे राशिफल का संकेत दे रहा है, कैसा रहेगा धनु राशि के लिए जून 2023 का महीना। सबसे पहले राशि अधिपति बृहस्पति देव की बात करते हैं। धनु राशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पूरे महीने मेष राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दशा सिंह राशि नवम भाव पर रहेगी। सप्तम दशा तुला राशि 11वें भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि लगन भाव पर रहेगी धनु राशि पर। अपनी राशि को बृहस्पति देव देख ही रहे हैं। बृहस्पति देव लग्नेश और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर धनु राशि में कर रहे हैं
संचरण त्रिकोण में सफलता के अच्छे अवसर देंगे। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। रुके हुए सामाजिक और पारिवारिक कार्य सहजता से पूरे होंगे। व्यर्थ की घुटन से पीछा छूटेगा। पारिवारिक सदस्य के साथ बैठने का अवसर मिलेगा और परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे। भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा। यदि आपका अपना व्यवसाय है या फिर प्रॉपर्टी सेल परचेज का आप काम करते हो, उत्तम लाभ के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक सदस्य के साथ बैठने का मौका मिलेगा और पारिवारिक संबंध में बहुत अच्छा रहेगा। यह समय आपके आगे बढ़ने और सफलता के पूर्ण संकेत दे रहा है। बृहस्पति देव का राहु देव के साथ संचरण, इस बात का ध्यान रखें कि विवादित चीजों में अपने आप को दूर रखें। व्यर्थ का भय भ्रम भ्रांति नहीं पाले तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान को सफलता मिलेगी। मान सम्मान कीर्ति में बढ़ोतरी के साथ साथ आत्मबल मजबूत होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। आपका कार्य मेडिकल है, शेयर मार्केट है, एजुकेशन है, पत्रकारिता है, फिल्म इंडस्ट्री है, इन सारे क्षेत्रों में बृहस्पति देव आपको उत्तम अवसर देंगे। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव नवम भाव के स्वामी को वृषभ राशि छठे भाव से संचरण करेंगे। सूर्यदेव की सप्तम दशा वृश्चिक राशि 12वें भाव पर है। 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव की सप्तम दशा धनु राशि लगन भाव पर रहेगी। धन राशि वालों के लिए सूर्यदेव का संचरण भाग्य स्थान का स्वामी 15 जून तक छठे भाव में रहेगा। छठे भाव का सूर्य कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय में सफलता के अच्छे मौके देगा। समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन लाभ के उत्तम अवसर छठे भाव का सूर्य आपको देगा। कंपटीशन में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। नौकरी व्यवसाय के लिए युवाओं का यात्राओं का योग भी है। यात्राओं में सफलता मिलेगी। शत्रु जनित समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। भाग्य उदय के अच्छे मौके मिलेंगे। पिता के नौकरी में लाभ के मौके मिलेंगे और सरकारी क्षेत्र में कामकाज की सफलता के अच्छे अवसर है। सरकार से लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। ये सूर्यदेव का संचरण। बात करते हैं मंगलदेव की। मंगलदेव पंचम और द्वादश भाव के स्वामी होकर कर्क राशि अष्टम भाव में संचरण करें। मंगलदेव की चतुर्दशी तुला राशि 11वें भाव पर। मंगलदेव की सप्तम दशा मकर राशि दूसरे भाव पर। मंगलदेव की अष्टम दशा कुंभ राशि तीसरे भाव पर रहेगी। मंगलदेव धनु राशि वालों के लिए पंचम और 12वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव नीच राशि कर्क में संचरण करें। मंगलदेव का जो संचरण है धन राशि वालों के लिए सावधानी का संकेत दे रहा है, क्योंकि लाभ धन पुरुषार्थ भाव को अपनी नीच राशि से देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यापार नौकरी कामकाज सामाजिक रिश्तों में सूझबूझ और समझदारी से काम नहीं किया तो परेशानी आ जाएगी। कष्ट का संकेत मिल रहा है। अकारण क्रोध न करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। विवाहित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। साथ ही यदि आप सरकारी नौकरी में सरकार विरुद्ध कोई कार्य नहीं करें। दस्तावेजों को लेकर ईमानदारी बरतें। दस्तावेजों में हेराफेरी कानून के दंड का संकेत दे रही है। आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र हो सकता है। आपकी इंक्वायरी शुरू हो सकती है। आप ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए इस मामले में सावधानी बरतें। पंचम भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में विराजमान है। संतान पक्ष पर अनर्गल खर्च का संकेत नजर आ रहा है। शत्रु पक्ष को लेकर भी सावधानी का संकेत है। तो ये था मंगलदेव का संकेत। धनराशि वालों के लिए बुधदेव क्या संकेत दे रहे थे। बुधदेव जून के महीने में सप्तम और दसवें भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में मेष राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव की सप्तम दशा तुला राशि 11वें भाव पर रहेगी। 7 जून को बुधदेव वृषभ राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दशा वृश्चिक राशि 12वें भाव पर रहेगी। 24 जून को बुधदेव मिथुन राशि सप्तम भाव से संचरण करेंगे और सप्तम दशा धनु राशि लगन भाव पर रहेगी। बुध धनु राशि वालों के लिए उत्तम अवस्था में संचरण करे। केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण भाव में संचरण करा। कामकाज कारोबार नौकरी में 7 जून तक अच्छी सफलता देंगे। विद्यार्थी युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। अभिभावकों और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और क्या क्या पूंजी निवेश लाभ देगा। नए कारोबारी संबंध मेरे जॉब को लेकर भी आप भाग्यशाली रहेंगे। 7 जून से 24 जून तक बुधदेव वृषभ राशि बुधादित्य योग में छठे भाव में संचरण करेंगे। काल पुष्टि कुंडली में बुधदेव छठे भाव के स्वामी है भाई। कामकाज और कैरियर की परिस्थिति आपके अनुकूल होगी। रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। राजनीति में सफलता मिलेगी। 24 जून से 30 जून बुधदेव अपनी स्वराशि मिथुन में सप्तम भाव में संचरण करें। व्यापार में नौकरी में डेली इनकम के हिसाब से समय पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। नौकरी में आपको अच्छा वर्चस्व रहेगा। लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर एक बात और कहना चाहूंगा, धनु लगन में बुधदेव केंद्राधिपति 2 से दूषित हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। जीवन साथी के साथ कोई तकरार नहीं हो, इस बात पर ध्यान दीजिए। रिश्तों में परिशुद्धता और पवित्रता का ध्यान धन आएगा, लेकिन निजी रिश्तों को लेकर सावधानी अपेक्षित है। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी अपेक्षित है। बात शुक्रदेव की करते हैं। शुक्रदेव छठे और 11वें भाव के स्वामी होकर जून के महीने में कर्क राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। शुक्रदेव की सप्तम दशा मकर राशि दूसरे भाव पे है। धन राशि में शुक्रदेव लाभ और छठे भाव के स्वामी को अष्टम भाव कर्क राशि में संचरण है। कामकाज नौकरी व्यवसाय और रिश्तों को लेकर धैर्य और संयम का परिचय देने का संकेत बुध शुक्रदेव कर रहे हैं।
व्यवसाय और नौकरी में शुक्रदेव का संकेत है कि परिवर्तन नहीं करे, बिना पारिवारिक रजाबंदी से पूंजी निवेश नहीं करे। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि आपकी विलासिता पर खर्च बढ़ेगा। शौक मौज पर अधिक खर्च होने से आपको धन हानि का संकेत दे रहा है। खर्चों का व्यय आपको नुकसान है, इस पर अंकुश लगाना होगा। अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य की वजह से परेशानी का संकेत है। मर्यादाओं का पालन करें, हवा में बात नहीं करें, जमीनी हकीकत से जुड़े और शोषोबाजी से दूर रहे। थोड़ा सा शुक्रदेव यहाँ परेशानी, कष्ट, उठापटक और खर्चों का संकेत दे रहे हैं, लापरवाही नहीं करें। अब बात करते हैं कि जून के महीने में शनिदेव क्या संकेत दे रहे हैं। धन्यवाद। शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में तीसरे भाव में संचरण कर, तीसरे भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि मेष राशि पंचम भाव, सप्तम दृष्टि सिंह राशि नवम भाव और दसम दृष्टि वृश्चिक राशि 12वें भाव पर है। 17 जून को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। शनिदेव बहुत ही उत्तम अवस्था में संचरण कर रहे हैं, तो शनिदेव शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। मनोबल बहुत मजबूत होगा। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से पीछे छुड़ेगा। निर्णय क्षमता मजबूत होगी। व्यवसाय में लाभ मिलेगा। नौकरी में है तो कार्यस्थल पर आपकी पकड़ बढ़ेगी। बॉस और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आय के साधन उपलब्ध होंगे। भाई बहन आपके साथ रहेंगे और कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। आय के नए साधन उपलब्ध होंगे। कुटुंब परिवार का पूरा साथ मिलेगा। मेहनत परिश्रम संघर्ष का अच्छा मुनाफा करना आप सफल होंगे। परिवार में नए मेहमान के आगमन का संकेत है। सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कर्मचारियों, छोटे भाई बहनों और सेवकों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जो आपके साथ कार्य करें, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं। पारिवारिक संबंध में बहुत अच्छा रहेगा। ये था शनिदेव का संकेत। मैं बात करूंगा राहुदेव की। राहुदेव मेष राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। पंचम भाव में राहु इस बात का संकेत है कि बिना सोचे समझे निर्णय नहीं ले, भय भ्रम भ्रांति और फॉल्स इल्यूजन को नहीं पाले, संतान पक्ष को लेकर सावधानी बरतें, सट्टा लॉटरी सावधानी में संकेत रखें, क्योंकि सट्टा लॉटरी में हानि का संकेत है। आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। कामकाज को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में, पत्रकारिता में, मीडिया में, टूरिज्म में, ज्वेलरी में अच्छे अवसर मिलेंगे और अकस्मात धन की वृद्धि होगी। और तकनीक शिक्षा में भी उत्तम अवसर मिलेंगे, लेकिन सट्टेबाजी से अपने आप को दूर रखें। बात केतुदेव के। केतुदेव तुला राशि 11वें भाव में संचरण करे। 11वें भाव में प्रत्येक ग्रह उत्तम फल प्रदान कर लाभ कराता है। तुला राशि में केतुदेव का संचरण सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आर्थिक शुद्धता आएगी। सामाजिक सर्कल बढ़ेगा। ऑकल्ट साइंस की ओर झुकाव रहेगा। ये केतुदेव का संचरण 11वें भाव में था। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशि और विभिन्न भावों में संचरण लगन के आधार पर। लेकिन मित्रों साथियों, जब ये ग्रह आपस में युति करेंगे, दृष्टि संबंध करेंगे, योगायोग बनाएंगे, तब धनु राशि वालों के लिए जून के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। और ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी और व्यवसाय की। और धनराशि वाले से कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि धनराशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव, राहुदेव, बुध देव के साथ मेष राशि पंचम भाव में संचरण करे। लगन का स्वामी होकर पंचम भाव में संचरण करा। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पे है, लाभ पे है और लगन पे है, तो धन की प्राप्ति होगी। व्यर्थ के व्यवसायिक तनाव और परेशान से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, परंतु इस महीने व्यवसाय में निवेश सावधानी से करना होगा। मोटा निवेश बिना पारिवारिक रजाबंदी या रिसर्च या सूझबूझ के बिना नहीं करिएगा भाई, ये नुकसान का संकेत दे रहा है। हाँ, इस बात का संकेत मिले कर्जे से छुटकारा मिलेगा। कानूनी मसले हल होंगे। व्यवसाय में परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। आपकी कार्यशैली, आपकी कार्यक्षमता की वजह से मुनाफा बढ़ेगा। धनराशि के जातक जातकों के लिए व्यवसाय, कामकाज, नौकरी, आर्थिक लाभ की जून का महीना मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। गणना इस बात का संकेत है कि इस समय आपको अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा काबू रखना चाहिए, सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा जगहजाही हो सकती है। यदि आप नौकरी में हैं तो कार्यस्थल में सुधार करें। सहकर्मियों साथ लेकर बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में पिछली परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कार्यस्थल में वर्चस्व बढ़ेगा। शत्रु चाहकर भी नुकसान नहीं कर पाएगा, तो फिर आपको थोड़ा सा सुधार करना है। अपनों की सुननी, सहकर्मियों की सुननी, थोड़ा सा बैलेंस बनाना है, तो सफलता में 4 चांद लग जाएगा। और इसने हल्का सा अपने आप में बैलेंस बनाया, बॉस, सहकर्मी और जो नीचे काम, इसमें थोड़ा सा संतुलन बनाया, तो अकस्मात आपको नौकरी में मनोनुकूल सफलता का योग भी है। प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। फिर भी ये जरूर कहूंगा कि अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं देगा। धैर्य और संयम से काम कर तो अच्छा रहेगा। साझेदारी कार्य में थोड़ी सी सावधानी जरूर है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से धनराशि वालों के लिए जून का महीना ठीक रहेगा। किसी भी कार्य में पारिवारिक समन्वय के लिए निर्णय में जो उन्नति लेंगे, आसपास साथ बैठकर किसी भी कार्य के पारिवारिक समन्वय से जो आप निर्णय लेंगे, उसमें उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी रिश्तों में सहजता बनेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग
मिलेगा और जीवन साथी कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ेगा। लेकिन जीवन साथी के साथ आप खड़े रहे, ये प्रयास आपको करना होगा। रिश्तों को दिमाग से नहीं, दिल से निभाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। निजी संबंधों को लेकर लापरवाही नहीं बरतें, पारिवारिक तालमेल ठीक रहेगा। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। मनोआवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साथ साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर भी संतान पक्ष को लेकर ये राशि परिवर्तन थोड़ा सा इस बात का संकेत दे रहा है कि लापरवाही नहीं करें। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कैरियर और एजुकेशन को लेकर महीना अच्छा संकेत दे रहा है। परिवार का पूरा साथ मिलेगा। शिक्षा के परिणाम अच्छे रहेंगे। शिक्षा में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। इस समय शादी विवाह के मसले सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। उच्च शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अध्ययनरत युवाओं के लिए अच्छा संकेत नजर आ रहा है। हाँ, परिश्रम है, मेहनत है, लेकिन नवीन योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। सरकारी संस्थाओं से स्कॉलरशिप मिलने की प्रबल संकेत है। सफलता के लिए थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी सी मेहनत चाहिए। सफलता में 4 चांद लगेंगे। मनोवांछित सफलताओं के लिए मेहनत और परिश्रम तो करना पड़ा भाई, थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ा। व्यर्थ का आलस्य, प्रमाद अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। सोसोबाजी से दूर रहे। व्यर्थ का भ्रमण नहीं करें तो कार्य में सफलता अच्छी मिलेगी। परीक्षा परिणाम शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए व्यर्थ का जो इरिटेशन है, कंफ्यूजन है, फ्रस्ट्रेशन है, उससे पीछा छूटेगा और शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता बढ़ेगी। परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों की सलाह अच्छी रहेगी। फिर भी इस महीने तथाकथित मिथुन मंडल से बचना होगा। खान पान को लेकर सावधानी बरतें। विद्यार्थियों को सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन कठिन मेहनत है, परिश्रम है, संघर्ष है। शिक्षा में सफलता के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत कि विद्यार्थी किसी भी परिश्रम और मेहनत से आप पीछे नहीं हटेंगे और उसका आपको लाभ अच्छा मिलेगा। धनराशि वालों के लिए जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है। छठे भाव में सूर्य इस महीने स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का संकेत दे रहे। पिछली किसी बीमारी की वजह से धन खर्च हो सकता है, अस्पताल जाना पड़ सकता है, परंतु स्वास्थ्य लाभ जल्दी मिलेगा। बस थोड़ा सा अपना मनोबल मजबूत करें। यदि आप अस्पताल जाएंगे तो दवा काम करेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ आएंगे। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। अनावश्यक क्रोध, चिड़चिड़ापन, तनाव स्वास्थ्य प्रतिकूलता का संकेत दे रहे, इससे बच के रहे। अपच, गैस, आंतों संबंधी बीमारी का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। विशेष क्या सावधानी, इस महीने मनोनुकूल सफलता के लिए जल्दबाजी से बचना होगा। संयम और धैर्य से काम करना होगा। शत्रु पक्ष सक्रिय हो सकता है, सावधानी बरतें। अवांछित खर्चों की वजह से तनाव बढ़ सकता है, इससे भी बचें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और भगवान शिव के शिवलिंग पर 11 बेलपत्र पूरे महीने चढ़ाइए। बेलपत्र अर्पित करने के बाद श्रद्धानुसार 108 बार नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। गुरुवार के दिन चने की दाल घोड़े को खिलाने से कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 शनिदेव वक्री होंगे और ये आपको उत्तम फल देंगे। शनिदेव की कृपा बनी रहे, इसके लिए धनुराशि के लोग हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाए, तेलाभिषेक करें, दर्शन करें। अपने घर में भी सरसों का तेल का दीपक जला करें। ओम शम विरूपाक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करें। मृत्युंजय मंत्र के 2 माला जाप करना भी शनिदेव की कृपा बरसाने में उत्तम सहयोगी बनेगा। दूध या दूध से बने पदार्थ शनिवार दिन गरीब कन्याओं को बांटना बड़ा शुभ रहेगा। और हर रोज सूर्योदय से पहले सरसों का तेल का दीपक पीपल के वृक्ष में जलाना भी धनुराशि वालों के लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था धनुराशि का जून के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन का राशिफल। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, क्योंकि आंकलन मेरा और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधान गौशाला की गायें
दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।